नमस्कार दोस्तों, बर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली ईसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए है, जो कि कोर में रहना चाहते हैं। मतलब वो ईसी में अच्छा है, ईसी में पढ़ने में ठीक है और वो चाहते हैं कि वो अपना लाइफ जो है ना, वो ईसी फील्ड में ही रखे। लाइक वो एनालॉग सर्किट में, डिजिटल डिज़ाइन में, वीएलएसआई में, चिप डिज़ाइनिंग में, माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो कंट्रोलर में, आईओटी में, इन सब में, एम्बेडेड सिस्टम में, रेडियो फ्रीक्वेंसी में, कम्युनिकेशन में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, इन सब में वो अपना कैरियर देखना चाहते हैं। तो चूंकि इन इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है मार्केट में, मेरे पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अपने सीनियर जो कि आईआईटी रुड़की में थे उनसे बात किया। उन्होंने अपने दोस्त जो आईआईटी बॉम्बे में थे उनसे बात किया। ऐसे करके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर हुआ। तो लाइक आई एम हेयर टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैं वो सारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होप कि सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो देखो, अगर आप कोर फील्ड में रहना चाहते हो, आप ईसी से हो या आप ट्रिपल ई से हो और आप चाहते हो कि आप डिजिटल डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इन इस तरह के कोई फील्ड में रहे, इसके कोर फील्ड में रहे, तो आपको सजेस्ट करूँगा, आपको कहूँगा कि भाई आपको ना एमटेक करना चाहिए, ठीक ना? क्योंकि जब आप एमटेक करोगे तभी आप काबिल बन पाओगे इस फील्ड में जाने के लिए। तो सबसे पहले आपको फ़ोकस करना चाहिए, एमटेक कहीं से भी हो जाए, कहीं से का मतलब आप जितना अच्छा कॉलेज से एमटेक करोगे, आपको उतना प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? आप अगर आईआईटी बॉम्बे से एमटेक कर लेते हो, आईआईटी गुवाहाटी से कर सकते हो, एनआईटी त्रिची से करते हो, एनआईटी वारंगल से करते हो, वीएलएसआई से, ऐसे-ऐसे कॉलेज से करते हो, तो काफ़ी प्रॉफिट होगा आपको प्लेसमेंट के टाइम में। क्यों? इंडिया में बहुत कम कंपनियां हैं जो कि आईसी डिजाइनिंग सब पे काम करती है। तो आपको उसके लिए किसी बाहर की कंपनी पे ही ट्रस्ट करना पड़ेगा और बाहर की कंपनी पे ही आपको सोचना पड़ेगा कि वही कंपनी आपको लेगी और वो आपको किसी आईआईटीज में या एनआईटीज में रहोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा, ठीक ना? तो आपको पहला चीज फिक्स हो गया कि भैया मेरे को एमटेक करना है, तभी हो पाएगा। एमटेक पे फोकस करो। अब बात करते हैं कि बीटेक में आपको क्या करना चाहिए। बीटेक में आपको जो करना चाहिए, आपको 2-3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में ध्यान देनी चाहिए। वो दो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि 2 सब्जेक्ट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 2 सब्जेक्ट होगा आपको एनालॉग और डिजिटल। जब आप एनालॉग और डिजिटल को इन डेप्थ पढ़ोगे, काफ़ी अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको आगे जब आपका एमटेक कंप्लीट होगा तो आपको फ़ायदा देगा जॉब दिलाने में। जॉब कहाँ-कहाँ आती है? प्लेसमेंट जब होगा, तो प्लेसमेंट क्या? आप ट्राई करना बीटेक के बाद भी, अगर आपके पास उतनी स्किल होगी तो आप बीटेक के बाद भी ट्राई करना, एफर्ट मारना कि आपको ऐसे कंपनी में हो जाए। आप ल कंपनी में को जानने के लिए आपको लिंक्डइन पे जाना है, इस कंपनी का कोई रेफरेंस आपको मिल ही जाएगा। कंपनी कौन-कौन सी होगी उसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कि आपको क्या हो गया, कुछ कंपनी है इंटेल, इंटेल के बारे में हर कोई जानता है कि इंटेल चिप बनाती है। इंटेल हो गया, इंटेल भी अपना एक एप्टीट्यूड राउंड लेता है और एक जो हमारा हार्डवेयर का राउंड होता है जिसमें वो एनालॉग और डिजिटल सर्किट पे ही सवाल करता है। इंटेल हो ही गया, क्वालकॉम हो गया, क्वालकॉम का भी सेम ही चीज़ है कि आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और हार्डवेयर यानी कि डिजिटल और एनालॉग सबका कुछ-कुछ क्वेश्चंस होता है। कुछ-कुछ कंपनी प्रोग्रामिंग भी पूछती है। वो प्रोग्रामिंग कोई खास लेवल का प्रोग्रामिंग नहीं होता, वो सी प्लस प्लस पे होता है। 1-2 कंपनी पाइथन यूज़ करती हैं और बाकी कंपनियाँ अगर प्रोग्रामिंग लेती भी है तो सी प्लस प्लस लेती है, बहुत ही बेसिक। उसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? अब हम कंपनी की बात करते हैं। इंटेल आपको बता दिया कि इंटेल है, क्वालकॉम है, उसके बाद इनफेज़ एनर्जी है। इनफेज़ एनर्जी भी वही काम करती है, ठीक ना? उसके बाद टैक्सेस है, टैक्सेस भी वही होता है, एप्टीट्यूड होता है उसका, एक राउंड एप्टीट्यूड होता है और उसके बाद वो एनालॉग और डिजिटल से सवाल करते हैं। आप जब टैक्सेस के बाद आते हैं, माइक्रोन की बात आते हैं, माइक्रोन का भी सेम होता है, बस माइक्रोन जो है प्रोग्रामिंग में पाइथन यूज़ करती है। वो भी 2 एप्टीट्यूड पूछती है और साथ में एनालॉग डिजिटल इसका क्वेश्चंस रहता है। फिर उसके बाद मैथ वर्क हो गया, मैथ वर्क में आपका मैटलैब पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये सब आपको ड्यूरिंग एमटेक आपको समझ में आ जाएगा। बीटेक में अभी फोकस करना है गेट पे, एमटेक के अंदर आपको ये सब समझ में आ जाएगा। बीटेक में आप गेट पे फोकस करो और किस चीज़ पे फोकस करने के लिए मैं कह रहा हूँ वो आपको बताऊँगा। माइक्रोन आपको बता दिया, फिर आपको मैथ वर्क मैंने बता दिया। उसके बाद हमारा आता है ये कैडेंस करके कोई है, कैडेंस करके है जो कि डिजिटल डिज़ाइनिंग करती हैं। फिर उसके बाद रैम्बस करके कोई है कंपनी जो चिप डिज़ाइनिंग करती हैं। ज़िलिक्स करके एक कंपनी है जो कि पीएलडी होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिज़ाइन जो होता है, वो सर्किट डिज़ाइनिंग करती है।
उसके बाद हमारा है सेरीमॉर्फिक, सेरीमॉर्फिक है कंपनी, हम सबको लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारे कंपनी का नाम। सेरीमॉर्फिक है, सेरीमॉर्फिक क्या करती है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर डिजाइन करती है, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर बंदे चाहिए वही चाहिए। उसके बाद सैमसंग सेमीकंडक्टर के बारे में सभी जानते हो, सैमसंग सेमीकंडक्टर भी वही होता है, 50-60 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें कि एमसीक्यू भी रहते हैं और एनालॉग और डिजिटल पे सवाल रहते हैं। गूगल सिलिकॉन होता है, लैब होता है, वहाँ पे होता है। उसके बाद एक कंपनी जो है कि ताइवान सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टीएसएमसी है, काफ़ी आप गूगल करना टीएसएमसी कंपनी, वो भी यही काम करती हैं। वो क्या फिजिकल चिप डिज़ाइन करती हैं और इस तरीके से वो भी काम करती हैं। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये तो कंपनी का हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि एमटेक भी कहीं से भी नहीं कर लेना, एमटेक के लिए भी आपको टारगेट होना चाहिए कि एमटेक में किसी भी ब्रांच से नहीं कर लेंगे। अगर कोर में जाना है आपको तो एमटेक के लिए आपका ब्रांच स्पेसिफाइड रहना चाहिए। जैसे ब्रांच क्या हो सकता है आपका, वीएलएसआई हो सकता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकता है, आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। ये सब किसी अच्छे आईआईटी से, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया, रुड़की हो गया, फिर आप एनआईटी में आते हो तो एनआईटी त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखोगे आपका हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये तो हो गया फ्यूचर, बीटेक में भैया क्या करना है। आपको बीटेक में क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, मतलब ऑटोमेशन के बारे में सोचना है कि ऑटोमेशन कैसे हो रहा है, पीसीबी क्या होता है, आईओटी क्या होता है, ये सब बस फन के लिए। ओके, लेकिन ज्यादा टारगेट आपको गेट पे करना है। अब आते हैं हम बात, गेट पे करोगे तो क्या फायदा होगा। आप गेट पे जब आओगे तो फायदा क्या होगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक ना। देखो, आपको इन जितनी भी कोर कंपनियां हैं, किसी भी कोर कंपनी में आपको देने के लिए आपका एनालॉग और डिजिटल आपके बहुत ही हाथ में होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि बस डिजिटल में आपको एंड और ऑड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। डिजिटल में जब भी बात करूंगा तो मैं सीमॉस की बात करूंगा, इससे इधर कोई चीज चलता ही नहीं है, सीमॉस के डेप्थ में जाऊंगा, ठीक ना। एनालॉग में जब भी बात करूंगा तो डेप्थनेस में बात करूंगा। अब देखो, जब आप गेट का तैयारी करोगे तो आप देखना कि कैसे पेयर बन रहा है। मैंने आपको कहा कि आपका टारगेट होगा डिजिटल और एनालॉग को बहुत ही स्ट्रांग करना, बट वेट, जब आप डिजिटल को स्ट्रांग करने के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको ईडीसी पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। जब तक आपको ईडीसी नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रॉन एंड होल हाउ कैसे काम करते हैं, कैसे एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है, आप ये नहीं कह सकते हो कि जब सर्किट ऑन एंड ऑफ होता है, जब नैंड गेट या नॉर गेट का यूज होता है तो अंदर में क्या हो रहा होगा, एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या चेंजेस आ रही होंगी, ये कैलकुलेशन कैसा होगा, इसका मतलब पेयर में बात करते हैं। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको ईडीसी का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो आपका दो सब्जेक्ट एक 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 पेयर में चला। अगर आपको एनालॉग को अच्छा करना है, एनालॉग को अच्छा करना है तो एनालॉग में बड़े बहुत सारे सर्किट होते हैं जिसको सॉल्व करना है। आप जब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का एनालॉग ही देखोगे तो सर्किट में एनालॉग ही होता है, और वो आपका एनालॉग जो अगर आपको कंप्लीट करना है तो उससे पहले आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। कि अगर एनालॉग में वोल्टेज करंट का एनालॉगी आपको समझना है तो आपको नेटवर्क में थेवेनिन्स और जो वोल्टेज इक्वेशन है, करंट इक्वेशन है, ये समझना पड़ेगा। इट मींस एनालॉग इज कंपैटिबल, एनालॉग आपका नेटवर्क के साथ चलेगा, बिना नेटवर्क का आप एनालॉग नहीं बना सकते अच्छे तरीके से। तो आपको अगर एनालॉग कंप्लीट करना है तो उससे पहले आपको नेटवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर आपको डिजिटल कंप्लीट करना है उससे पहले ईडीसी कंप्लीट करना है। मैं अभी भी कहा कि आपको दो ही सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, आप डिजिटल पे और एनालॉग पे, बट इस दोनों को कंप्लीट करने से पहले आपको ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। इट मींस कि आपको आई मीन नेटवर्क करना पड़ेगा, ओके, और दूसरा ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। अगर आपने ये चार सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया तो आपका गेट का 30 से 35 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे आपका बात आएगा, आप जब कंट्रोल करोगे, कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे तो आपको उसके लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। कंट्रोल, मैथ और सिग्नल सिस्टम ये सब एक ही जैसे हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसमें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। इट मीन्स कि अगर आपको मैथ को करना है तो मैथ के साथ साथ आप सिग्नल सिस्टम कर सकते हैं और कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है, और ये तीनों एक साथ गया, ठीक है। आपका इतना कर लोगे आपको गेट में एक अच्छा खासा रैंक आ जाएगा जिससे आप कंपनी में जा एमटेक आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको और बात बता रहा हूं, अगर आपको कम्युनिकेशन कर लोगे, अगर आप कम्युनिकेशन कर लोगे तभी आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसके तरफ जा सकते हो। तो बस इतना कह रहा हूं कि आपको एनालॉग और डिजिटल पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आपका गेट में आ जाता है, गेट में थोड़ा बहुत भी रैंक आ जाता है और आपको कोई सा भी आईआईटी मिल जाता है, उसके बाद जब वहां पे जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग सीखना
सीखना है। वो प्रोग्रामिंग कौन सा प्रोग्रामिंग हो सकता है? वो प्रोग्रामिंग बेसिकली जो होता है वेरिलॉग प्रोग्रामिंग होता है, ठीक ना। उसके बाद मैटलैब होता है, वेरिलॉग होता है और थोड़ा बहुत कोडिंग होता है, थोड़ा बहुत कोडिंग। इन डेप्थ आपको ये होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर प्लेसमेंट का सैलरी पूछोगे कि भैया सैलरी कितनी मिलती है, अगर आप इतना करके जाते हो तो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आपको ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस काफ़ी अच्छा होना चाहिए और ये तभी होगी जब आप किसी अच्छे कॉलेज से मास्टर कर लोगे। होप कि ईसी वाले बच्चे अभी समझ गए होंगे कि ईसी का कितना स्कोप है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। थैंक यू गाइज एंड बेस्ट विशेस टू यू। गेट को फोड़ने के लिए लग जाओ।